हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और 18 फरवरी हिंदी पेपर में आप लोग धुआं धुआं उड़ा दोगे। 95% मार्क्स आप लोग जरूर लाओगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पूरी हिंदी सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पूरी हिंदी में आप लोगों को एक क्लास में पढ़ाऊंगा और 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स लाओगे, टॉपर बनोगे। ठीक है, आप लोग हिंदी में टॉपर बनोगे। बस इतना पढ़ लो जितना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, हर एक चीज आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको गद्यांश पढ़ाऊंगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं आपका 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा। फिर पद्यांश भी अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, मतलब पूरा एक ही क्लास में। जीवन परिचय भी पढ़ाऊंगा भाई, जीवन परिचय चाहे आपका वो कवि का हो या लेखक का हो, 10 नंबर। निबंध भी पढ़ाऊंगा, पत्र लेखन भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो 70 में 70 नंबर आप लोग पक्का कर लो। मतलब 70 में 70 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। 18 फरवरी हिंदी के पेपर में 100% भैया यही आएगा जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस जितना मैं आपको बताऊंगा उतना पढ़ लेना। साथ में हमारे पास बोर्ड का एक वायरल पेपर है, जो कि हिंदी का एक वायरल पेपर है। ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। देखो, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब इस वायरल पेपर से 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव भी फिक्स हो जाएगा, प्लस 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो भी आएगा। ये पेपर अभी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगा। देखो, सारा कराएंगे। ठीक है, और हम लोग आज जो है वो शुरुआत करेंगे भैया खंडवा। सबसे पहले जो कि है, पहला हम लोग शुरुआत करेंगे गद्यांश, जो कि 6 नंबर हम लोग आज ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पूरा सॉल्यूशन अभी दूंगा, साथ में ये वायरल पेपर का पीडीएफ भी दूंगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को भैया जितने भी आपके ये खंड काव्य वगैरह है सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो जीवन परिचय है, चाहे आपका लेखक का हो या कवि का हो, साथ में ये निबंध, पत्र लेखन सब कुछ पढ़ेंगे। आज आप लोग हिंदी में भैया बिल्कुल टॉपर बनोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का गद्यांश। ठीक है, गद्यांश। अब आप लोग ये वाला गद्यांश पढ़ लेना भैया, वायरल पेपर में है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो आज सारी दुनिया में बसे हुए। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। इसमें 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलों, और आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ये भारतीय संस्कृति पाठ से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भारतीय संस्कृति। तो जाके आप लोग पढ़ लेना। और हम आपको एक इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहे हैं जो 1000% बोर्ड एग्जाम में आएगा। साथ में कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। तो देखो, हम लोग एक इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व करेंगे। देखो, ये सबसे पहले हम लोग 6 में 6 नंबर गद्यांश का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला गद्यांश बिल्कुल कहीं लिख लेना कि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं, ध्यान से समझो, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल स्पेशल है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो नीचे, बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट। 2017, 18, 21, 22, 25 और 2026 में बिल्कुल 100% कंफर्म है आएगा। ठीक है, तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उतने के बीच ही ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो मतलब गलत बातें करते हैं। ठीक है, आपके साथ अगर थोड़ा सा भी समय आपको दे देना तो आपको गलत बातें आपके कानों में भर देंगे। ठीक है, जो कि कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। अब जब आप गंदी आदतों का शिकार हो जाओगे ना, तो आपका पवित्रता जो है वो नाश हो जाएगा, और बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, और बुराई जो है आपके मन में, आपकी बुद्धि में बैठ जाती है, और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत ही दिनों तक टिकती है। अगर हम बुरी बात की बात करें तो भैया वो बहुत ज्यादा दिन तक हमारे माइंड में रहता है। ठीक है, वो जल्दी नहीं जाता। अच्छी बातें जल्दी भूल जाओगे। अगर आपको पिक्चर देखोगे वो याद रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो 1-2 घंटे, वो नहीं याद होता। ठीक है, इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती। ये भैया बोर्ड एग्जाम में एकदम 1000% आएगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना। ठीक है, ये नया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है,
और अभी मैं आपको ये वायरल पेपर पूरा सॉल्व करा दूंगा, टेंशन मत लो, पूरा वायरल पेपर सॉल्व करा देंगे। अब इसमें 3 क्वेश्चंस है मेरे प्यारे लाडलू, 3 क्वेश्चंस। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। भैया संदर्भ का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। कितना नंबर? 2 नंबर आपको संदर्भ का मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये 2 नंबर मिल जाएगा। और आप लोगों को किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है, ये 2 नंबर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बताऊं तो इसमें बहुत बार बात किया गया है मित्र, मित्रता, संगति, ठीक है, इन सब के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो आपको मतलब जो अच्छे मित्र होते हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो बुरे मित्र होते हैं वो आपसे बुरी बुरी बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हम संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ लिखने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, सही तरीका, ताकि 2 में 2 नंबर हमारा पक्का हो जाए। तो देखो, संदर्भ के लिए आप भैया ब्लैक एंड ब्लू पेन आप उठाओ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ले जाना ब्लैक एंड ब्लू पेन और अच्छे से लिखना। देखो, ये आपको पता चल गया ना, पाठ का नाम क्या है? मित्रता, और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो आप लोग भैया सबसे पहले लिखो प्रस्तुत जो गद्य अवतरण है, ठीक है, गद्य अवतरण। गद्य अवतरण का मतलब जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं, ध्यान दो, जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप लोग 18 फरवरी पेपर में लिख कर आना, ठीक है। एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अगर आपको इतना बड़ा नहीं आता तो आप लोग डायरेक्टली पाठ का नाम, लेखक का नाम हेडिंग डाल के लिख सकते हो, नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये कौन सा पाठ्य पुस्तक है? हिंदी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सही तरीका है। हिंदी के ये गद्य खंड है, क्योंकि गद्य खंड, पद्य खंड ये सब अलग अलग होते हैं, तो गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड ये क्या है? गद्य खंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया? जल्दी बताओ, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। मित्रता। कौन सा पाठ है ये? मित्रता। तो यहां भैया सबसे बड़ी बात कि आप लेखक और जो उसका पाठ का नाम है वो ब्लैक से लिखना, ठीक है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, बस हो गया, लिया गया है, बस इसी का आपको 2 नंबर मिल जाएगा, तुरंत ही 2 नंबर। बताओ, और ये बोर्ड एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि आएगा, ठीक है। अब ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया, ऐसे आप लोग लिख कर आना। फिर देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं। रेखांकित अंश करने से पहले आप इसको 1-2 बार ध्यान से पढ़ो, जितना रेखांकित अंश है, यहां से यहां तक रेखांकित अंश है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ के बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उतने के बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त, ठीक है, एंड कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है, बस इतना सा है। अब अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि मित्र के बारे में, भैया मित्र के बारे में जो जो जानते हो, मित्र के बारे में जो जो जानते हो बनाकर लिख दो। संदर्भ, देखो आपका सबसे मेन होता है संदर्भ, ठीक है, और आपका जो व्याख्या है वो आप लोग अपने बना बना कर लिखो, किताबी भाषा ना छापो। तो चलो मैं आपको बताता हूं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, और इसमें देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में सबसे पहले कि प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये पहले लिख देना, ठीक है। शुक्ल जी ने बुरी संगति, जो बुरी संगत होता है, बुरी संगत का मतलब जो बुरे लोग होते हैं, संगत का मतलब मित्र, ठीक है, को व्यक्ति की उन्नति में बाधक बताते हुए कहा है। मतलब जो बुरी व्यक्ति होती है, बुरी संगत होता है, वो व्यक्ति की उन्नति में बाधक, बाधक का मतलब होता है बाधा, ठीक है, मतलब रास्ते में बाधा, ठीक है, बाधक बताते हुए कहा है कि समाज में अनेकों लोग इस प्रकार के होते हैं जिसके साथ थोड़ी देर, अगर थोड़ी देर के लिए भी रह लेने से व्यक्ति का जो बौद्धिक क्षमता है उसका पतन हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति है उसकी जो सोचने की क्षमता है, जो अच्छी अच्छी चीजों को सोचता था, वो पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग उस
थोड़ी सी देर में ही ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति को सुनने लायक भी नहीं होता। अब ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो एक अच्छे व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, जो अच्छे लोग होते हैं उनके सुनने के लायक भी नहीं होता, ठीक है। और ऐसी बातों से व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं ना कि उससे उसके हृदय की पवित्रता अर्थात मन के अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं। जो बच्चा अगर अच्छी अच्छी बातों को सोचता है, हम डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, और अगर बुरी संगत, कोई बुरा साथी उसके साथ आ जाए तो वो सब नष्ट हो जाता है और वो बुरी बुरी चीजों को देखता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो ना, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये हो गया 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें जो कि आप लोगों को मैं दिखा दूं, ठीक है, कि इसमें एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा है कि यहां देखो तीसरा, कि किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। तो देखो यहां मैंने लिख रखा है बहुत शॉर्ट तरीके में, ठीक है, कि बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। यह प्रभाव अच्छी बातों से अधिक अस्थायी होता है, मतलब ज्यादा दिन तक टिकता है, अर्थात हमें जल्दी कोई अच्छी एवं गंभीर बात नहीं याद आता, जबकि अश्लील एवं भद्दे गीत हमें जल्दी याद होते हैं। बस इतना करने के बाद आपका भैया 2+2+2 यानी कि 6 नंबर भैया पक्का, 6 नंबर पक्का, ठीक है, बिल्कुल पक्का है, 6 पक्का है भैया, 6 नंबर पक्का है। और एकदम गारंटी है कि यही आपका गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आएगा। भाई मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, ठीक है। तो 6 नंबर आपका गद्यांश का पक्का हो गया ना। अब भैया बोर्ड एग्जाम में आपका आता है पद्यांश। क्या आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? पद्यांश। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखोगे तो यहां देखो ये वाला पद्यांश भी आपका 6 ही मार्क्स का आता है। जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी आता है। अभी मैं आपको, ये वायरल पेपर है, अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको पूरा हिंदी का पेपर से पहले मैं आपको बिल्कुल 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, बिल्कुल राजा बना देंगे, 95% दिलाओगे, ठीक है, बिल्कुल गारंटी है। तो ये पद्यांश आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये वाला पद्यांश भी पढ़ लेना, ठीक है, देख लो। और मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पद्यांश बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पद्यांश बता रहा हूं जो आपका बिल्कुल 6 में 6 नंबर पक्का कर देगा। भाई एकदम पक्का है, 6 में 6 नंबर, क्योंकि ये वाला पद्यांश आप लोग देख सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2017, 19, 22, 23, 24 हर बार आया हुआ है। और यहां आप लोग बगल में 2026 भी लिख लेना, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये वाला पद्यांश मैंने देखा है भाई बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट को लिखा हुआ है कि सुनी सुंदर बैन सुधारक सानी सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दह सेन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। और तुलसी, अब तुलसी शब्द आ गया, बता दो भैया किस चैप्टर से लिया गया? तुलसी शब्द आया है। तुलसी दे अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाह अली अनुराग तराग में भान उदय बिकसी मनु मंजुल कंजकली। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, देख लो। पहला आप लोगों का है भैया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब संदर्भ का मतलब है मेनली आप पाठ और कवि का नाम लिखो, ठीक है। दूसरा आप लोगों के लिए है कि सीता जी का जो मतलब, और व्याख्या भी करना संदर्भ के साथ, बात समझना, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, ठीक है। और तीसरा जो है वो अनुराग तराग का क्या अर्थ है। तो जल्दी से आप लोग बताओ भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो यहां तुलसी शब्द आया है तो तुलसीदास जी का है, ठीक है, तो आप लोग यहां लिख लो, बहुत ज्यादा आसान है। देखो कि संदर्भ में आप लोग, जब आपको पाठ और लेखक का नाम पता हो, और एक बात याद रखना कि हमेशा पाठ, कवि, पाठ, लेखक, ये चीज ब्लैक से लिखना, ये हाईलाइट रहता है और आपको ज्यादा नंबर दिलाने में मदद करता है, क्योंकि एग्जामिनर केवल और केवल आपका पाठ और लेखक का नाम देखता है, फिर आपको नंबर दे देता है। पाठ और कवि का नाम देखेगा, नंबर दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। अब इसके जो आपके मतलब कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सभी को पता है, ठीक है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आता है, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्गृत है। देखो एक है आपका चैप्टर धनुष भंग वन पथ पर, तो धनुष भंग एक अलग शीर्षक है और वन पथ पर जो ये वाला शीर्षक है ये अलग है, ध्यान रखना। वन पथ पर एक अलग शीर्षक है, धनुष भंग एक अलग शीर्षक है। अगर आप डायरेक्टली पाठ का नाम लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो धनुष भंग वन पथ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब छोटा सा प्रसंग लिख देना मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में बता देती है, ना तो कुछ बोलती हैं ना कुछ कहती हैं, अपनी मुस्कुराहट अपनी हाव भाव से ही भैया सीता जी राम के विषय में बता देती हैं। तो अब हम लोग ये पूरा व्याख्या समझेंगे और इसको आप लोग अगर 1-2 बार पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। व्याख्या करने से पहले 2 बार पढ़ो तब आपका एकदम से कंफर्म हो जाएगा माइंड में कि सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दे
तिन्हें समुझाई कछ मुस्कान चली, तुलसी दे अवसल सोहे सब अवलोचन, लाव अली अनुराग पर तराग में बांध ऊन विक्स मंजुल कंज गली। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन हम लोग, 2 तो सॉल्व, एक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी हमें व्याख्या करना है, तो चलो मैं आपको व्याख्या बताता हूं कैसे करते हैं। अब व्याख्या समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भैया ये पढ़ लिया ना, पढ़ लिया है। अब व्याख्या समझ लेते हैं। देखो कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में से सीता जी से पूछा। देखो यहां ध्यान से सुनो कि सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सानी है जानकी जाने वाली, मतलब सुनी सुंदर, मतलब ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से क्या पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, क्योंकि राम जी भैया बहुत ज्यादा सुंदर थे, बिल्कुल लंबे तंबे, हस्त वस्त भुजा था। ठीक है, तो ये तुम्हारे कौन लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई, मतलब उनके मनोभाव को समझ गई कि वो क्या है, पूछना क्या चाहती हैं, आखिर वो जानना क्या चाहती हैं। ठीक है, तो समझ गई, और सीता जी के उनके प्रश्न का उत्तर अपने मुस्कुराहट तथा संकेत वृद्ध दृष्टि से ही दे दिया। मतलब सीता जी ने उन ग्राम वधुओं के प्रश्न जो है, प्रश्न के उत्तर जो है, वो अपनी संकेत वृद्ध दृष्टि से ही दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब सीता जी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब एक लज्जाशील जो होता है, मतलब जिसको लज्जा आता है, वो बोलती नहीं है। ठीक है, बस मुस्कुराहट से दे दी, और उन्होंने स्त्रोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं। अगर साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए तो बताओ वो दिन कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो मतलब लाभ प्रदान करने लगती हैं, और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, बस आपको इतना सा करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। देखो कभी कभी एक बात याद रखना कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो होता है ना, रेखांकित अंश रहता है, मतलब 2 लाइन दे देगा, 1 लाइन दे देगा। ठीक है, मैंने पूरा इसलिए करा दिया ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहां एक क्वेश्चन है कि सीता जी की संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। ठीक है, और अभी हमारा तीसरा भी है, अनुराग तराग में कौन सा अर्थ है। अनुराग तराग का क्या अर्थ है, देखो सबसे पहले ये समझो कि दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको 2 ही नंबर का छोटा सा है, कि सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। देखो भारत में जो है नारी मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नारी की इज्जत करना, ठीक है, और मतलब एक लज्जाशील, जिसको शर्म आती हो, ऐसी नारियां ज्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, किसी से ना बोले। ठीक है, केवल यहां देखो सीता जी ने कुछ नहीं बोला और ये समझा दिया कि हमारे पति हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बताएंगे, लेकिन ऐसे अपने आप को बनाओ ना कि कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, वैसे समझा दो। ठीक है, आप एक अच्छे बच्चे हो। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है भाई, तो अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, प्रेम रूपी सरोवर। देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, अगर आप लोग देखो तो मैंने भाई इसमें इतना ज्यादा मेहनत किया ना, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो है वही क्वेश्चन लाया है, मतलब वायरल पेपर भी लाया हूं, वायरल प्रश्न भी लाया हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऑल सब्जेक्ट, टेंशन मत लो, ऑल सब्जेक्ट हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोग केवल एक काम करो, कुछ नहीं करना है, आपका मैं पैसा नहीं लूंगा। आप लोग वीडियो को 1 लाइक कर दो, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज आप 1 लाइक कर दो, हमारी मेहनत के लिए 1 लाइक कर दो, इतना मेहनत करने के लिए 1 लाइक कर दो, और शेयर कर दो अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ, 5 फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, शेयर कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सभी स्टूडेंट अभी तुरंत करो। ठीक है, सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो, सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट को भैया समझेंगे, ऑल सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका 95 ना आए, बस आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए भी काम कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 नंबर का भैया पद्यांश। 6 नंबर का हम लोगों ने गद्यांश समझ लिया, 6 ही नंबर का पद्यांश आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे क्या समझेंगे, वो समझेंगे जीवन परिचय। अब हम आपको बताएंगे भैया जो कि आपका महत्वपूर्ण जीवन परिचय 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बताएंगे वही आएगा। अगर आप वायरल पेपर देख लो, जो बोर्ड ने खुद कहा है कि हम इसी पेपर से क्वेश्चंस देंगे, तो आप लोग देख लो बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा आया हुआ है। अगर हम लेखक का देखें तो आपका 80 शब्दों में लिखना है भैया जीवन परिचय। 80 शब्द से ज्यादा नहीं, 100 शब्द कर सकते हो, 80 से आप ज्यादा मत करना, कोशिश मत करना। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो 3 जीवन परिचय का आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शूल। ठीक है, वायरल पेपर
में, ठीक है। और अगर हम कवि का देखें, अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो सब मैंने लाया है, ठीक है। और कवि का अगर हम देखें तो यहां देखो बिहारी लाल सूरदास मैथिली शरणगुप्त, ये वायरल पेपर में बोर्ड ने कहा है, और मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वही आप लोग तैयार करना, उसके बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने तैयार कर लिया, 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल है, मतलब बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल है, 100% बोर्ड में आएगा, ठीक है, वायरल है। तो देखो लेखक का जीवन परिचय अगर हम 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो केवल 3 आपको तैयार करना है। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जल्दी से तैयार कर लो, मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लो, एकदम 100% छपेगा, ठीक है, एकदम 100% छपेगा। फिर आपको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद जी का, बिल्कुल कंफर्म कर लो भैया, जयशंकर प्रसाद जी का आपका जीवन परिचय एकदम 100% आएगा। और यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ये 3 ही जीवन परिचय आपको पढ़ना है। 3 जीवन परिचय के बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसके बाहर नहीं आएगा। अगर हम लेखक का जीवन परिचय की बात करें बोर्ड एग्जाम के लिए यही आएगा, ठीक है। तो आप ये तैयार करना 5 नंबर के लिए। अगर आपको कवि का जीवन परिचय की बात करें तो आपको कवि में कौन कौन सा, कवि का जीवन परिचय कौन कौन सा तैयार करना है। देखो कवि के जीवन परिचय में आपको 3 जीवन परिचय कवि में तैयार करना है, 5 नंबर लेखक का, 5 नंबर कवि का, इक्वल टू 10 मार्क्स आपका फिक्स है, कोई काट नहीं सकता। एग्जामिनर का मतलब एकदम एग्जामिनर आपको नंबर देकर जाएगा, ठीक है। जीवन परिचय कैसे लिखना है वो भी बता देंगे, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा। तो कवि का जीवन परिचय 5 नंबर देखो सूरदास जी का तैयार कर लो, गोस्वामी तुलसीदास जी का, बिहारी लाल जी का, ठीक है। ये 3 आपको तैयार करना है, एक तो सूरदास जी का, एक गोस्वामी तुलसीदास जी का, एक बिहारी लाल जी का। अब देखो जीवन परिचय लिखने का सबसे पहले आप ऊपर संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, ध्यान से देखो। अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हो, मान लो जयशंकर प्रसाद जी का, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जयशंकर प्रसाद, तो सबसे पहले आपका संक्षिप्त जीवन परिचय होना चाहिए, मतलब बोर्ड ने खुद कहा है कि भैया संक्षिप्त जीवन परिचय ऊपर डाल दो, क्योंकि ये चीज जो होता है एग्जामिनर चेक करता है। देखो संक्षिप्त आप लिखो, एक जैसे नाम, जन्म स्थान, फिर आप नीचे एक बड़ा सा जीवन परिचय लिखो, ठीक है, बस ऐसे लिखना है, टेंशन मत लो, सब कुछ बताएंगे। तो ये आपको 6 जीवन परिचय पढ़ना है बोर्ड एग्जाम से पहले। 18 फरवरी को पेपर है, और जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना जाके पढ़ लो, तैयार कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, निबंध। निबंध जो कि आपका 7 में 7 नंबर पक्का करा देगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो निबंध आएगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वही मैं आपको बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण निबंध 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग एक एक निबंध नोट कर लो। देखो जितना मैं आपको निबंध बता रहा हूं, बस ये 5 निबंध तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% यही आएगा। पहला आप तैयार कर लो, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान भाई बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम स्पेशल वाला निबंध है, बिल्कुल स्पेशल वाला निबंध है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को तैयार करना जनसंख्या वृद्धि, लाभ एवं हानि। अभी जाके तैयार करो, ठीक है, देर मत करो, पेपर बिल्कुल नजदीक है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी मैथ की क्लास भी आने वाली है। विज्ञान वरदान है अभिशाप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है भैया। आतंकवाद समस्या एवं समाधान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध। यातायात के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। तो अगर आपको 6 में 6 नंबर पक्का करना है तो आप लोग भैया 7 नंबर का आपका निबंध आता है, 7 में 7 नंबर, तो ये 5 ही निबंध तैयार कर लो। मैं गारंटी लेता हूं अगर इसके बाहर आ गया ना तो मैं आप लोगों को पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, बिल्कुल 1000% बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, वायरल पेपर भी लाया हूं। पत्र लेखन लास्ट में देख लो, 4 में 4 नंबर पक्का करना है पत्र लेखन का, तो आप लोग बस 3 पत्र तैयार कर लो। देखो 3 पत्र, एक तो आपको सफाई पर पत्र तैयार करना है, अपने क्षेत्र में जैसे गंदगी वगैरह होता है सफाई पर, अपने मित्र के लिए पत्र, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो। जैसे देखो मैंने आपको दिखा दूं वायरल पेपर में कि इस टाइप का पत्र बहुत ज्यादा आता है। देखो यहां देखो, जैसे देखो अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो, अपने मित्र को इनवाइट करने के लिए बर्थडे यानी कि बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए पत्र लिखो। तो ये मित्र वाला पत्र जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस टाइप का पत्र देखो मैं आपको बता दूं कि इसका एक फॉर्मेट होता है। अगर आप फॉर्मेट नहीं जानते ना, आपको मैं बता दूंगा, आप एक नहीं 10 पत्र लिखोगे, सेम फॉर्मेट होता है, ठीक है। एंड आपका एक बिजली समस्या पर पत्र, यही 3 आप तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर नहीं आएगा। तो आज मैंने आप लोगों को जितना मैंने बताया उतना आप लोग पढ़ लो, ठीक है। मैंने आपको गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर वायरल पेपर आप कब दोगे? तो ये जो वायरल पेपर है मेरे प्यारे लाडलो, ये जो वायरल पेपर है यहां से आपका 100% क्वेश्चन 1000% आएगा। ये वायरल पेपर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पूरा वायरल पेपर सॉल्व कराऊंगा, पूरा वायरल पेपर, और वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। लेकिन उसके लिए इस वीडियो पे भैया, इस वीडियो पे
कम से कम 2000 लाइक होना चाहिए। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर करो, ठीक है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास लाऊंगा निबंध कैसा लिखें, जीवन परिचय कैसा लिखें, पत्र लेखन, जितने भी हैं 5-5 इंपॉर्टेंट लाऊंगा, सब एक साथ कॉपी में लिखकर, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।